बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ज़िशान अहमद है। मैं आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाऊँगा उस सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिस्टिक्स, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स। ये बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स का जो सब्जेक्ट है ये आपका सेकेंड ईयर कॉमर्स में भी है, या आपका एडीसी में भी है, या आपका मास्टर्स में भी है। तो अगर आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब जगह हेल्प आउट करेगा। ये सारी की सारी चीज़ें हर लेवल ऑफ स्टैटिस्टिक्स हर क्लास में सेम है। हम यहाँ पे अगर बात करें, ये जो टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, पहले हम इन टॉपिक्स की बात करेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स सेकेंड ईयर कॉमर्स में मौजूद हैं। इसके अलावा जो एडीसी में इजाफी टॉपिक्स या मास्टर्स में हैं उसके भी वीडियो लेक्चर इन फ्यूचर बना के चैनल पे डाल दिए जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको सीरीज़ ऑफ लेक्चर मेरे चैनल पे मिलेंगे। चैनल का नाम है लर्न ईज़ी टू लर्न बाय सर ज़िशान अहमद। अगर आप यहाँ पे सीखना चाहते हैं स्टैटिस्टिक्स तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर मिल सके। मेरे चैनल पे आपको बिज़नेस मैथ्स के हवाले से तमाम टॉपिक्स सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स मिलेंगे, आपको अकाउंटिंग के हिसाब से सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स मिलेंगे, आपको स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब के सीरीज़ ऑफ लेक्चर मिलेंगे जो आप इजी टू लर्न कर सकते हैं। आएँ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम सबसे पहले अगर बात करें टॉपिक्स की जो आपके पास स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स सेकेंड ईयर कॉमर्स में हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड ईयर कॉमर्स में सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स है क्या, स्टैटिस्टिक्स है क्यों, हम उसको क्यों स्टडी करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका यूजेज क्या है, आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद आप टॉपिक पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नाम से ज़ाहिर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसको एक जगह प्रेजेंट करके दिखाएंगे। वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो कैसे आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है, वो हम यहाँ पे प्रेजेंट करना प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में सीखेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एक वैल्यू न्यूमेरिकल प्रेजेंट होती हैं या फिर आप उसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ्स या डायग्राम की मदद से। तो ये भी पार्ट टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का ही है, लेकिन सेकेंड ईयर कॉमर्स में अलग से टॉपिक बनाया गया जिसका नाम है ग्राफ्स एंड डायग्राम। इसका मतलब है ये जो टॉपिक है ये इसी टॉपिक का पार्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का, यानी कि यहाँ पे आप अपने डेटा ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल जो है वो प्रेजेंट करके दिखाएंगे। अगला जो टॉपिक आप डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक का नाम सेकेंड ईयर में एवरेजेस है, लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, मास्टर्स में जाएंगे तो इस टॉपिक का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यानी कि आप अपने डेटा का जब एनालाइज करते हैं, अपने डेटा की जब मेजरमेंट करते हैं तो हम वो मेजरमेंट इस टॉपिक में सीखेंगे। अगला टॉपिक हम यहाँ पे सीखेंगे सेकेंड ईयर कॉमर्स में इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हम स्टडी करते हैं फ्लैक्चुएशन, वक्त के साथ साथ प्राइजेस और क्वांटिटी में होने वाली तब्दीली। क्या तब्दीली वाकई हुई पिछले साल के मुकाबले में इस साल, वो फ्लैक्चुएशन हम कैलकुलेट करना सीखते हैं इंडेक्स नंबर में। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे काउंटिंग टेक्निक। देखिए ये काउंटिंग टेक्निक का जो टॉपिक नेम है ये आपको ग्रेजुएशन एडीसी में मिलेगा, ये आपको मास्टर्स में मिलेगा, लेकिन आपको ये सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा। टॉपिक का नाम यहाँ पे काउंटिंग टेक्निक सेकेंड ईयर में आता तो है, लेकिन ये टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी के नाम से। प्रोबेबिलिटी एक अलग टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी में हम बात करते हैं किसी भी चीज के होने के चांसेस की, अकरेंस ऑफ चांसेस, किसी भी चीज के होने के चांसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं सर, हम उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। काउंटिंग टेक्निक क्या है, नाम से ज़ाहिर है बेटा, काउंटिंग का मतलब होता है गिनना, टेक्निक का मतलब ऐसे तरीके जो किसी चीज को आपको फौरन गिन के बता दें, जो किसी चीज को आपको फौरन काउंट करके बता दें। तो काउंटिंग टेक्निक में बेटा हम ये डिस्कस करते हैं कि जब आपके पास यहाँ पे आप हजारों लाखों करोड़ों की कैलकुलेशन अगर सेकंडों में मिनटों में करना चाहते हो तो वो टेक्निक्स क्या हैं वो आपको यहाँ पे काउंटिंग टेक्निक सिखाएगी। अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज के होने के चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये ओवरऑल टॉपिक्स हैं बेटा जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर कॉमर्स में या फिर ग्रेजुएशन मास्टर्स में। अब अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 1 बिजनेस स्टडी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उसका क्या नाम है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहला सवाल ये उठता है सर व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। सर स्टैटिस्टिक्स है क्या, सर स्टैटिस्टिक्स है क्यों।
सर स्टैटिस्टिक्स का यूजेज क्या है, सर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की मैं आपको सिखाऊंगा डेफिनेशन। स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, आइए जरा देखिएगा। हम डिस्कस कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। सर स्टैटिस्टिक्स है क्या, सर स्टैटिस्टिक्स है क्यों, तो जवाब बेटा हम यहां पे जो डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है बेटा, स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, ये याद रखिएगा। यहां साइंस का जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए नहीं किया गया है, बल्कि यहां जो साइंस का वर्ड है वो इस्तेमाल हो रहा है एक इल्म के लिए, कि स्टैटिस्टिक्स एक इल्म है। स्टैटिस्टिक्स एक इल्म है जो हम क्या करते हैं, इन विच, इस इल्म में हम क्या करेंगे, इस इल्म में हम क्या पढ़ेंगे, आइए जरा देखें। देखिए मैं ये कहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, इंसान के नजरिए को स्टडी करता है। और ये याद रखिएगा मैं ये कहता हूं कि स्टैटिस्टिक्स उतना ही पुराना है जितना पुराना इंसान। स्टैटिस्टिक्स उतना ही पुराना है जितना पुराना इंसान, क्योंकि बेटा जब से इंसान है, जब से इंसान का नजरिया है, और जब से इंसान का नजरिया है तब से स्टैटिस्टिक्स है। इंसान के नजरिए को, इंसान के ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है आपका सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। अगर बोला जाए स्टैटिस्टिक्स है क्या, तो मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस। स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है। मैंने बोला साइंस का मतलब बायो केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, बल्कि यहाँ साइंस का जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है वो इस्तेमाल किया जा रहा है एक इल्म के लिए, कि स्टैटिस्टिक्स एक इल्म है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप, वी कलेक्ट द डेटा। हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। हम सबसे पहले अगर किसी भी डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, मैंने आपको बोला कि स्टैटिस्टिक्स में हम ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं, हम इंसान के नजरिए को डिस्कस करते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर इंसान किसी भी डिसीजन तक पहुंचना चाहता है, अगर इंसान किसी भी नतीजे तक पहुंचना चाहता है, तो स्टैट्स के जो 4 स्टेप्स मैं अभी लिखवाऊंगा, इन चारों स्टेप्स से वो गुजरेगा। मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स इज अ साइंस, स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, एक इल्म है, इन विच हम इस इल्म में क्या करते हैं, अगर किसी भी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं तो आंखें बंद करके डिसीजन नहीं लेंगे, हम सबसे पहले डेटा उससे रिलेटेड कलेक्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहला स्टेप, वी कलेक्ट द डेटा। ओके बेटा, कलेक्ट हो गया डेटा, अब क्या करेंगे सर, जवाब वी टेबुलेट द डेटा। टेबुलेट आसान इंग्लिश में हम कहते हैं प्रेजेंट द डेटा। जो डेटा आपने कलेक्ट किया आप उसको एक जगह प्रेजेंट कर देंगे, आप उसको एक जगह जाहिर कर देंगे, आप उसको एक जगह रिकॉर्ड कर देंगे, समराइज कर देंगे। यानी कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया, जो आप कलेक्ट करके आए, उसको आपने एक जगह लिख दिया। सही है सर, लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, वी एनालाइज द डेटा। कलेक्ट करने के बाद प्रेजेंट किया, प्रेजेंट करने के बाद वी एनालाइज द डेटा। आप डेटा का एनालाइज करेंगे, आप डेटा का तज्जिया करेंगे, आप डेटा का कंपैरिजन करेंगे, उनके एक दूसरे के दरमियान उनकी अच्छाइयां और उनकी खराबियों का तयन करेंगे, किस डेटा में क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्या खामियां हैं, ये देखेंगे। सर एनालाइज हो गया, अब क्या करेंगे, एनालाइज करने के बाद वी प्रिडिक्ट द डेटा, वी फोरकास्ट द डेटा। हम डेटा की पेशन गोई करेंगे, हम डेटा का प्रेडिक्शन करेंगे, हम डेटा के बारे में बताएंगे, ऐसा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है, ऐसा कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं तो हर एक इंसान इन चारों मराहिल से गुजरता है, चाहे आपने स्टैट्स पढ़ी है या आपने नहीं पढ़ी। सर क्या मतलब, एग्जाम्पल देता हूं बेटा। मैंने मिसाल के तौर पे एक बाइक खरीदनी है। अब मेरे बेटे, मैं आंखें बंद करके बाइक तो नहीं खरीदूंगा, मैं मार्केट जाऊंगा, मार्केट जाके सबसे पहले डेटा कलेक्ट करूंगा। मैं सबसे पहले मार्केट जाऊंगा, डेटा कलेक्ट करूंगा कि कौन कौन सी बाइक कितने की है, यहाँ पे होंडा कितने की है, यामाहा कितने की है, कावासाकी कितने की है, आपके पास सुजुकी कितने की है, और नॉर्मली जो चाइना की बाइकें हैं या फिर सुपर पावर या फिर यूनिक, ये कितने की हैं। मैं सबसे पहले डेटा कलेक्ट करूंगा। अगर मैंने बाइक खरीदनी है तो आंखों पे पट्टी बांध के मैं मार्केट से जाके बाइक लेके नहीं आऊंगा, मैं पहले मार्केट से डेटा कलेक्ट करूंगा। ओके सर, डेटा कलेक्ट हो गया, अब क्या करेंगे सर आप, अब मैं डेटा प्रेजेंट करूंगा। ये बाइक कितने की, ये बाइक कितने की, ये बाइक कितने की, ये बाइक कितने की, अब मैं डेटा को प्रेजेंट करूंगा। ओके सर, प्रेजेंट हो गया डेटा। अब क्या करेंगे बेटा, डेटा प्रेजेंट करने के बाद मैं एनालाइज करूंगा।
मैं कंपैरिजन करूंगा, मैं उन बाइक्स की अच्छाइयाँ और उनकी खराबियों का तयन करूंगा कि कौन सी बाइक पेट्रोल एवरेज अच्छा देती है, कौन सी बाइक का इंजन तगड़ा है, कौन सी बाइक का वेट ज़्यादा है, कौन सी बाइक का रीसेल अच्छा है, कौन सी बाइक ज़्यादा पायदार, उसके स्पेयर पार्ट्स आसानी से दस्तयाब हैं और ज़्यादा पायदार है। एनालाइज करने के बाद मैंने प्रिडिक्ट किया कि होंडा लो या सुजुकी की बाइक लो, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये पायदार हैं, जापानी कंपनी है, पेट्रोल एवरेज अच्छा है, रीसेल अच्छा है, पार्ट्स पायदार हैं, वेट ज़्यादा है, देर पा चलती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिसीजन तक पहुंचने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ, एक नतीजे तक पहुंचने के लिए, अगर मैं एक नतीजे तक पहुंचा, अगर मैंने डिसीजन लिया तो मैं चारों स्टेप से गुजरा, मैं चारों स्टेप से गुजरा। क्या मुझे बताएं कि मैं बाइक खरीदने से पहले स्टैट्स पढ़ के आऊंगा? सर नहीं, सर नहीं। याद रखिएगा, मैं ये कहता हूं हर एक इंसान एक स्टैटिशियन है। आप भी एक स्टैटिशियन हो, मैं भी एक स्टैटिशियन हूं। मैं भी किसी भी नतीजे तक पहुंचूंगा, इन चारों मराहिल से गुजरूंगा। आप भी किसी भी नतीजे तक पहुंचोगे, इन चारों मराहिल से गुजरोगे, चाहे आपने स्टैट्स पढ़ी है या आपने स्टैट्स नहीं पढ़ी। अगर आप इन सब में देखें तो आपको एक चीज कॉमन नजर आ रही है। वो सर कॉमन क्या चीज है? जवाब है बेटा डेटा। हम डेटा ही कलेक्ट कर रहे हैं, हम डेटा ही प्रेजेंट कर रहे हैं, हम डेटा ही एनालाइज कर रहे हैं, हम डेटा ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सवाल ये उठता है, सर व्हाट इज डेटा? सवाल ये उठता है, सर व्हाट इज डेटा? तो आपका जवाब होगा डेटा मीन्स रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है, हर वो इंफॉर्मेशन जो आपसे ताल्लुक रखती है, वो डेटा है। जो इंफॉर्मेशन आपसे ताल्लुक रखती है, हमसे ताल्लुक रखती है, वो डेटा है। यानी कि हर वो इंफॉर्मेशन जो आपके काम की है वो डेटा है, जो इंफॉर्मेशन आपके काम की नहीं है वो डेटा नहीं है। सर क्या मतलब? एग्जाम्पल सुने। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मेरे पास अमाउंट है, मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। मेरा दोस्त यहाँ पे जो है वो ज्वेलरी सराफा मार्केट में होता है। मैंने कॉल की, मैंने बोला भाई आज का भाव क्या है? उसने बोला भाव तो नहीं मालूम, लेकिन तुम्हें मालूम है कल PSL के मैच में लाहौर ने हरा दिया हैदराबाद को, लाहौर ने हरा दिया हैदराबाद को। क्या मुझे बताएं मेरे दोस्त ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन दी? क्या मेरे दोस्त ने मुझे कोई इंफॉर्मेशन दी? जवाब है दी। क्या दी सर? सर उसने गोल्ड का रेट तो नहीं बताया। सर उसने गोल्ड का रेट तो नहीं बताया। बेटा मेरे से रिलेटेड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या था? गोल्ड रेट। उसने मुझे क्या इंफॉर्मेशन दी? यस सर दी। बच्चे बोल रहे हैं सर नहीं दी। उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी। क्या उसने मुझे ये नहीं बताया कि लाहौर ने जो है वो हैदराबाद को हरा दिया? यस सर बताया। तो ये इंफॉर्मेशन ही तो है। आपने सवाल गौर से सुना नहीं। मैंने आपसे ये नहीं पूछा क्या मेरे दोस्त ने मुझे डेटा दिया। अगर मेरा सवाल ये होता कि मेरे दोस्त ने मुझे डेटा दिया तो आपका जवाब सही था। आप बोल रहे हो नहीं दी, तो आपका सवाल सही था कि हाँ सर मेरे दोस्त ने मुझे इंफॉर्मेशन दी, लाहौर ने हैदराबाद को हरा दिया, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझे डेटा नहीं दिया क्योंकि मेरी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन क्या थी? गोल्ड का प्राइस। गोल्ड का प्राइस मेरे दोस्त ने मुझे नहीं बताया। तो हर वो इंफॉर्मेशन जो आपसे ताल्लुक रखती है वो डेटा है, और जो इंफॉर्मेशन आपसे ताल्लुक नहीं रखती वो डेटा नहीं है। लाहौर ने हैदराबाद को हराया नहीं हराया, मैंने ये नहीं पूछा था। मैंने तो गोल्ड का प्राइस पूछा था। मेरा डेटा क्या था? गोल्ड का प्राइस। गोल्ड का प्राइस क्या है वो उसने नहीं बताया। उसने मुझे ये बताया कि हाँ एक इंफॉर्मेशन उसने मुझे बताई कि एक टीम ने एक टीम को हरा दिया। तो होप सो आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है, टॉपिक्स क्या हैं जो हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ते हैं। आज तक के लिए इतना ही। मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरीके से आप सीरीज़ ऑफ लेक्चर चाहते हैं तो आप लाजमी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको सीरीज़ ऑफ लेक्चर इसी तरीके से मिलते रहें। चैनल का नाम मैं रिपीट कर देता हूँ। चैनल का नाम है ईजी टू लर्न बाय सर ज़िशान अहमद। आपको बिजनेस मैथ, अकाउंटिंग, स्टैटिस्टिक्स सारे लेक्चर्स इस चैनल पे मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे लेक्चर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि जैसे आप फ़ायदा उठा रहे हैं वैसे दूसरे भी फ़ायदा उठा सकें। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।